कि दो एग्जाम एक ही डेट में है तो हम फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो एलईओ में बिफोर ज्वाइनिंग प्रशिक्षण होता है। पहले ये प्रशिक्षण 2 साल का था। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो आप लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। जिस एग्ज़ाम के लिए आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे, यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी, इसके फॉर्म दोबारा से ओपन हो गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था, लास्ट ईयर इसकी वैकेंसी आ गई थी, लेकिन कुछ कारणों से वो वैकेंसी निरस्त कर दी गई थी। तो अब ये वैकेंसी दोबारा से ओपन कर दी गई है। ठीक है, सेम उतने ही पोस्ट के लिए, 120 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल इस वैकेंसी के बारे में देख लेंगे। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ठीक है, सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री हट गई है नहीं हटी है, पेपर कब होगा, ठीक है, कितने नंबर का होगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो UKSSC की जब साइट पे जाएंगे तो ही आप लोगों को यहाँ पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन करके दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 8 मई को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम डेट की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपका जो एग्जाम डेट मेंशन की गई है वो की गई है 12 जुलाई, यानी 12 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, लेक्चरर बायोलॉजी का एग्जाम डेट भी मेंशन की गई है और उसमें जो इसकी एग्जाम डेट है वो 12 जुलाई ही है। ठीक है, ये वाला एग्जाम आपका UKPSC द्वारा कंडक्टेड हो रहा है और ये वाला UKSSC। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि दो एग्जाम एक ही डेट में है तो हम फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो लोग एलईओ का फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, सबसे पहले जो वैकेंसी घोषित हुई थी जिसका एग्जाम कैलेंडर में मेंशन था वो था लेक्चरर का। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली है लेक्चरर एग्जाम डेट आपका 12 जुलाई को ही होगा और जो एलईओ है उसकी डेट जो है वो चेंज होगी फॉर श्योर। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए और तैयारी पे लग जाइए अच्छे तरीके से। आप लोग पहले भी बहुत पूछते थे कि मैम वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि ये वैकेंसी 1 साल से लगभग टाइम होने वाला होगा कि ये वैकेंसी निरस्त हो गई है। और मैं हमेशा आपसे कहती थी जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मुश्किल से 2 या 3 महीने का ही टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कन्फ्यूजन था कि केमिस्ट्री होगा या नहीं होगा, हम कैसे तैयारी करें मैम, तो भी मैं आप लोगों से कहती थी कि बायो और प्लस एग्रीकल्चर, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, इतना तो आप लोग कवर कर ही लीजिए। ठीक है, और केमिस्ट्री को होल्ड पे रखिए। और देखिए आज के सिलेबस अगर आप लोग देखेंगे ना तो यही 3 सिलेबस ही आप लोगों के नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, एग्जाम डेट आप लोगों की अभी फिलहाल 12 जुलाई मेंशन है। आप लोग फॉर्म जरूर डालिए, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली है ये एग्जाम डेट जो है आगे जाके चेंज होगी। फॉर्म आप लोग 13 मई से भरना स्टार्ट कर दीजिएगा और लास्ट डेट इसकी भरने की 2 जून है। टोटल वैकेंसी सेम आप लोगों की 120 है, जिसमें से 108 आप लोगों के लिए होगी, यानी जो फ्रेशर बच्चे हैं उन लोगों के लिए 108 पोस्ट है। पशुधन प्रसार कार्मिक हैं उन लोगों के लिए 12 सीट रिजर्व है। ठीक है, और जो फ्रेशर बच्चे हैं उन लोगों के लिए 108 पोस्ट है। ठीक है, अगर लेवल की बात करी जाए कितना ग्रेड पे होगा तो बहुत अच्छा ग्रेड पे है, लेवल 6 की जॉब है। ठीक, ट्रेनिंग की अगर बात करी जाए तो एलईओ में बिफोर ज्वाइनिंग प्रशिक्षण होता है। पहले ये प्रशिक्षण 2 साल का था। ठीक है, फिर 1 ईयर का कर दिया गया था। अब ये प्रशिक्षण 2 साल का भी हटा के सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का कर दिया गया है। यानी अगर आप लोग एलईओ की पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को 6 माह का प्रशिक्षण कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी इस पोस्ट से रिलेटेड, और इस अवधि में आप लोगों को कोई भी मनी या दैनिक भत्ता जो है वो दे नहीं होगा। ठीक है, तो विदाउट सैलरी 6 मंथ काम करना पड़ेगा, बट इसके बाद जो है आप लोग जो है अपनी पोस्ट पे रिक्रूटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने मंथ की ट्रेनिंग है, ये आप लोगों की 6 मंथ की है। ओके, अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो आपका एक सिंगल पेपर होगा। ठीक है, सिर्फ एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा और 2 घंटे का होगा। ठीक है, और 100 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो 1/4 नंबर आपकी निगेटिव मार्किंग का होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए तो सब्जेक्ट क्या आएंगे, सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन आएगा, जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी थी, जो मैं भी आप लोगों को हमेशा कमेंट सेक्शन में बोलती थी कि इन तीनों पोर्शन को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लीजिए, केमिस्ट्री वाले को होल्ड पे रखिए। ठीक है, तो यही आप लोगों का सिलेबस है। केमिस्ट्री अब आप लोगों के सिलेबस से हट गई है। ठीक है,
अगर सिलेबस के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। इस बार जो आप लोगों का सिलेबस है पशुधन प्रसार अधिकारी का, वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जो ए वाला पोर्शन वो आप लोगों का 30 मार्क्स का है, ठीक है, 30 मार्क्स का। बाकी जो आपका बी और सी वाला पोर्शन है ये आप लोगों का 70 मार्क्स का है, लेकिन पेपर तो टोटल 100 मार्क्स का है ना। तो जो ए वाला पोर्शन है ये आप लोगों को कंपलसरी है, ठीक है, यानी सब लोगों को ही करना है। और बी और सी वाला पोर्शन ऐसा है जो कि वैकल्पिक है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, यानी बी और सी में से आप किसी का भी एक का चयन कर सकते हैं। यानी या तो आप लोग ये वाले 70 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या फिर ये सी वाले पोर्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सी वाले में आप लोगों का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन दे रखा है, एनिमल हस्बेंड्री। और बी वाले में मोस्टली आप लोगों का बायो वाला सिलेबस दे रखा है, और सेम ए वाले में भी बायो का ही सिलेबस दे रखा है, ठीक है। कुछ टॉपिक अलग दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो मोस्टली बायो के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर आप लोगों का बायो स्ट्रांग है, यानी आप जेडबीसी वाले, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अगर आप लेक्चरर वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसकी भी कीजिए, 2 वैकेंसी की तैयारी कीजिए। अभी कैलेंडर में मैं देख रही थी और भी वैकेंसी इसकी पोस्ट दे रखी है साइंस से रिलेटेड, तो आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो अगर बायो वाले आप कैंडिडेट हैं तो बी वाले पोर्शन को सॉल्व कीजिए, और अगर आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो सी वाले पोर्शन की तैयारी कीजिए, ठीक है। एक बार हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस देखेंगे तो ए वाला पोर्शन जो है यहाँ पे देखेंगे, ये आप लोगों का कितने मार्क्स का है, यहाँ पे लिख रखा है ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। और ये सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो यानी कि इतना पोर्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कितने नंबर का है, ये 30 नंबर का है, 30 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सिलेबस भी बाद में अच्छे से डिकोड कर दूंगी, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो बी वाला पोर्शन देख लीजिए, ये किसके लिए है, वनस्पति विज्ञान व प्राणी विज्ञान। यानी आप लोगों ने अगर बॉटनी जूलॉजी से आपका ग्रेजुएशन है तो आप लोग बी वाला पोर्शन को फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसमें सिलेबस अगर देखेंगे तो इसमें इवोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। सेल के बारे में दे रखा है जो आपका ए पोर्शन में भी सॉल्व हो जाएगा। जेनेटिक्स दे रखा है, ठीक है। इसकी जो टेलीग्राम में मैं इसकी PDF वगैरह डाल दूंगी तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। जो भी आप लोगों का बायो का सिलेबस होता है मोस्टली वही पूरा दे रखा है, ठीक है। कुछ ही टॉपिक में देख रही थी कि अलग दे रखे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे डिटेल में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में दे रखा है, ठीक है। और एनिमल बिहेवियर के बारे में दे रखा है, इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का कवर हो जाएगा बायो वाला पोर्शन। यानी अगर आपने जूलॉजी या बॉटनी से कर रखा है तो आप लोग 20 सेक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ कुछ टॉपिक हैं जो अलग हैं, ठीक है, जैसे कि जैव सांख्यिकी वाला ही पहले भी था, इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आप लोग सी सेक्शन में फोकस करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस भी, ये सिलेबस है आप लोगों का कृषि और पशुपालन के लिए, ठीक है। इन दोनों में से एक ही चूज करना है। यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रही हूँ और ये लास्ट में यहाँ तक कवर हो गया है, ठीक है। सो अब आप लोगों ने सिलेबस भी देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप लोगों को जीव विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चर, इन तीनों में से किसी में भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो आप लोग एप्लीकेबल हैं, ठीक है। यानी अगर आप लोगों ने जेडबीसी से या जीव विज्ञान की किसी भी शाखा से ग्रेजुएशन कर रखा है और एग्रीकल्चर से BSc कर रखी है, एनिमल हस्बेंड्री से, तो आप लोग एप्लीकेबल हैं। अब बात आती है कि अगर उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं तो क्या हम लोग एप्लीकेबल हैं कि निवासी नहीं हैं? तो आप लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस क्या होता है? जो यहाँ की रोजगार सेवाएं हैं उसमें आप लोगों का पंजीकरण कराना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं, अगर वो उत्तराखंड के भी हैं, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को ज़रूरत होगी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो तुरंत आज ही जाके इसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप लोगों का मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर ही इसका रजिस्ट्रेशन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको करा लीजिएगा, ठीक है। सो आप लोगों की सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। आप लोगों को लेवल भी पता चल गया है, लेवल ग्रेड पे 6 की जॉब है, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को पता चल गया है, एक सिंगल पेपर है, आप लोगों का 100 मार्क्स का है, ठीक है, और उसमें केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और
ZBC से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए मैं प्लेलिस्ट जो होगी वो अटैच कर दूंगी इस वीडियो के लास्ट में भी, और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इस सिलेबस की आप लोगों को तुरंत PDF निकाल के रख लेनी है, ठीक है, अपने पास। और बाकी अदर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।